गेस्ट आए, इसमें हमारे चीफ गेस्ट हज़रत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी साहब के लिए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली फुलवारी शरीफ श्री गोपाल रविदास जी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली डॉक्टर शकील अहमद ख़ान साहब, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मोहम्मद कामरान साहब, डॉक्टर अहमद अब्दुल है साहब, क़ायम मुक़ाम नाज़िम हज़रत मौलाना मोहम्मद शिबली साहब, मैं सभी लोगों का और जितने लोग यहाँ मौजूद हुए रहे सभी काबिल एहतराम सीनियर्स का, सभी मर्दों ख़वातीन हज़रात का, नौजवान साथियों का जिन्होंने हमारी काफ़ी मदद की इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में। पेठिया बाज़ार से लेकर के सारे लोग प्ले कार्ड को लेकर के खड़े थे कि हमारे मेहमानों को आने में किसी तरह की दुश्वारी नहीं हो। तो हमारे नौजवान साथियों ने भी हमारा बहुत दिल से साथ दिया और उनकी वजह से हमारा ये प्रोग्राम काफ़ी सक्सेसफुल हुआ। इंटरनेशनल स्कूल की पूरी टीम, सारे स्टाफ, अलबा कॉलोनी के सभी काबिल एहतराम सीनियर्स, यहाँ के नौजवान साथी, सभी मर्दों ख़वातीन हज़रात, मैं सभी लोगों का, जो लोग भी इस प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा हुए अपनी शिरकत की, उन तमाम लोगों का मैं दिल की अमीक़ गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो सभी लोग हाज़िर हो कर के हमारे हिम्मत और हौसले को बढ़ाने का काम किया और हमारे इस प्रोग्राम को उन्होंने काफ़ी कामयाब बनाया। जिस तरह से हमारे स्कूल का ग्रांड ओपनिंग सेरेमनी था, उसी तरह से उन्होंने इसे ग्रांड सक्सेस बनाया। मैं उन तमाम लोगों को जो भी मौजूद रहे दिल की अमीक़ गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। वार्मली थैंक्स। 25 जनवरी 2021 को इंटरनेशनल स्कूल के ब्रांच का क़याम वजूद में फुलवारी शरीफ में आया है। फुलवारी शरीफ के अंदर एक मेयारी बुनियादी तालीमी इदारे की सख्त ज़रूरत थी। मैं आज से तकरीबन 12 साल कबल जब इस फुलवारी शरीफ की पाक सरज़मीन पर कदम रखा, चंद अय्याम गुजरने के बाद ही मैंने इस बात को शिद्दत से महसूस किया कि फुलवारी शरीफ के अंदर एक बुनियादी मेयारी स्कूल का, एक अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का एग्जिस्टेंस में आना, इसका वजूद में आना ज़रूरी है। तभी फुलवारी शरीफ के अंदर एक तालीम याफ्ता, सेहतमंद और ख़ूबसूरत समाज बन सकता है। लेकिन उस वक्त हमारे हालात इतने साजगार नहीं थे, वसाइल की कमी थी, हमारे ताल्लुकात भी वसी नहीं थे, जिसकी वजह कर मैं अपनी फ़िक्रों को अमली जामा नहीं पहना सकता था। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो वक्त आ गया। इन तकरीबन मुझे आए हुए इस फुलवारी शरीफ में कम बेश 12 साल गुजर गया, मोर देन ए डिकेड। इस बीच में ये फ़िक्रें हमारे जहनो दिमाग में मुस्तकिल गर्दिश करती रहीं, लेकिन जब आज से चंद साल कबल मुझे बाप बनने का शर्फ हासिल हुआ तो शफ़क़त पैदरी ने मुझे इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि अब अपने फ़िक्रों में को अमली जामा पहनाने में मज़ीद ताख़ीर करना, इसमें डिले करना, नस्ल नौ के साथ नाइंसाफ़ी करना होगा। और फिर अल्लाह ताला ने इन फ़िक्रों की बुनियाद पर सबील पैदा किए, रास्ते हमवार किए और आज मैं माशाअल्लाह इस फुलवारी शरीफ के अंदर इंटरनेशनल स्कूल जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, उसका क़याम वजूद में आ चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब इस फुलवारी शरीफ की सरज़मीन पर कोई भी बच्चा, चाहे वो अमीर का हो या गरीब का हो, बग़ैर तालीम के वो नहीं रहेगा। नस्ल नौ की बेहतरीन नशोनुमाई होगी, नस्ल नौ की बेहतरीन शख्सियत के अंदर उभार और उसकी तामीर की जाएगी। एक बेहतरीन खूबसूरत और सेहतमंद समाज का निर्माण हो सकेगा, उसकी तश्कील वजूद में आ सकेगी, उसकी तामीर हो सकेगी। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट, गार्जियन और पेरेंट्स अब इस बात से मायूस नहीं होंगे कि उनका बच्चा कैसे तालीम हासिल करे। वी ऑल हेयर रेडी टू एक्सेप्ट ऑल चैलेंजेस। हम लोग कभी भी किसी को मायूस करने का काम नहीं करेंगे। जैसे कई बार से होता है कि कई स्कूल में असातिज़ा कराम, टीचर्स शरारती बच्चों से इरिटेट हो जाते हैं, तो मैं उनके लिए ये कहना चाहूँगा कि हमें इरिटेट होने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने हम असातिज़ा को, अपने अंदर कमी को ढूंढने की ज़रूरत है कि आखिर किस वजह से वो बच्चे के डायरेक्शन को हम डाइवर्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो अगर शरारत कर रहा है, इसके का मतलब है कि उसके अंदर पोटेंशियल है, मुझे उसके डायरेक्शन को चेंज करने की ज़रूरत है और वो इंशाअल्लाह इंटरनेशनल स्कूल करेगा। अब कोई भी बच्चा और कोई भी गार्जियन और पेरेंट्स इस बात से मायूस नहीं होंगे कि उनका बच्चा जो है कैसे तालीम हासिल करेगा। हम लोग हर चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे। हम लोग यहाँ गरीबों का भी और
उन कमज़ोर तबकों का भी हर एतबार से ख्याल रखने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से इक़्तिसादी तंगी के वजह से वो मायूस हो जाते हैं और तालीम के जैसी बुनियादी तालीम से वो महरूम हो जाते हैं। इंशाअल्लाह इन तमाम खुला को भरने के लिए फुलवारी शरीफ के अंदर एक अच्छे समाज की तामीर करने के लिए इंटरनेशनल स्कूल बहुत ही अहम रोल अदा करेगी, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। कल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क का गणतंत्र दिवस है, रिपब्लिक डे है। मैं इंटरनेशनल स्कूल एंड फैमिली के तरफ से अपनी तरफ से दिल की अमीर गहराइयों से सारे देशवासियों को लोकतंत्र की, रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं प्रकट करता हूं। दिल की अमीर गहराइयों से उनको मुबारकबाद देता हूं। For inaugural ceremony, your presence makes us very happy and elated, and we remain truly indebted to you all for being here. Thank you so much, all of you. फुलवारी शरीफ में इंटरनेशनल स्कूल प्राइमरी सेक्शन की शुरुआत, जिसका मोटिव क्वालिटी एजुकेशन, मोरल वैल्यूज, डिसिप्लिन देना है। कोशिश रहेगी कि जब बच्चे हमेशा हम लोगों की कोशिश रहेगी कि बच्चों को देना होगा। हमें उम्मीद है कि हमारे फुलवारी शरीफ के लोग सपोर्ट करेंगे। आप लोगों के सपोर्ट के बिना हम लोग जो भी इंटरनेशनल स्कूल आगे बढ़ सकता है। फुलवारी शरीफ के लोग इंटरनेशनल स्कूल की एक फैमिली होगी और एक स्ट्रेंथ होगी, ताकत होंगे। तो आप लोग सब पेरेंट्स, बुजुर्गों से गुजारिश है कि आप लोग अपने बच्चों को इंटरनेशनल स्कूल प्राइमरी सेक्शन फुलवारी शरीफ में दाखिला लीजिए, ये हमारा रिक्वेस्ट है और इसका सुपरविजन मैं करूँगी। डॉक्टर शकील अहमद खान, Thank you so much for coming. जनाब मोहम्मद कामरान साहब, डॉक्टर ए हाई, आप दे दें, लेकिन गिफ्ट आज दूंगा आपको। डॉक्टर मुमताज उल हसन, एक इधर आ जाइए। थैंक यू सो मच। जनाब आफ्ताब आलम, एक ले आना है, कहाँ है बेटा, ले आएंगे रोमानी साहब, इमारत शरीफ, I request Mrs. Farah Hassan to please felicitate our guest, Sri Gopal. तो इन्होंने इस आबादी में इतनी अच्छी और शानदार इमारत में तालीमगाह की शुरुआत की। इल्म का चिराग
जलाना जिंदगी के तमाम मसाइल का हल है और ये चिराग जले और चिराग से चिराग जलता रहे तो बहुत बड़ी बात है, बहुत काम की बात है। और ये एक अच्छी मिसाल है कि इंटरनेशनल स्कूल जो एक अरसे से जनाब फरहत साहबा की निगरानी में, उनकी सरपरस्ती में काम कर रहा है, उसकी एक शाख खुल रही है। मुझे यकीन है कि ये स्कूल आबाद रहेगा, शाद रहेगा, इलाके के लोगों को इससे फायदा पहुंचता रहेगा। तालीमगाह की बुनियाद डाली गई, जिसमें आपने मुख्तलिफ बैरुल ख्याल के लोगों को यहाँ पर दावत दी, जिसने जाहिर सी बात है कि मौलाना वली रहमान साहब ने हमारी निगहबानी की। इंसानों और मुसलमानों की इस बस्ती में आप सब लोग इल्म हासिल करने और उसकी फजीलत को पाने के लिए मौजूद हैं और आने वाली नस्लों को इल्म से रोशनास कराना चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि हर स्कूल का एक निज़ाम तदरीस है और एक करिकुलम है जिसको उसे फॉलो करना है। यह बात भी सही है कि तालीमगाहों में बच्चे 365 दिन में संडे और सैटरडे हटा दीजिए, छुट्टियों को भी हटा दीजिए, तो एवरेज सिर्फ 3 घंटे स्कूल में बच्चे रहते हैं और उसकी तरबियत का ज्यादातर दारोमदार गार्जियंस पे होता है। हमारे गार्जियंस की निगहबानी और उनकी निगहदाश्त अगर मुकम्मल होती है और तमाम अपने तहजीबी अलामतों के साथ होती है, दुनिया भर में तालीम के निज़ाम और उसके बाद जिस तरबियत से बच्चा फल फूल के आगे बढ़ता है, बड़ा बनता है और समाज का कंट्रीब्यूटर बनता है, ये सब गार्जियन के सामने भी होते हैं, खास तौर पर उन गार्जियंस के जो पढ़े लिखे हैं। तो एक जिम्मेदारी तो स्कूल निभाती है अपने करिकुलम के हिसाब से और दूसरी जिम्मेदारी गार्जियंस की होती है। जैसे कि मैं अपने बच्चों की मजहबी तालीम स्कूल में इंतजाम नहीं रहने की वजह से नहीं दिलाता, लेकिन अपने घर में दिलाने की कोशिश करता है। तालीम की उसका अरेंजमेंट यहाँ पे इस कॉलोनी में किया गया है, उसके लिए तहे दिल से मैं सभी पूरे टीम को मुबारकबाद देता हूँ। आपको हम लोगों के मजहब में भी है कि इल्म हासिल करने के लिए चीन तक जाने के लिए कहा गया है और आप हमारे कॉलोनी में तालीम देने के लिए आप स्कूल लेकर के आए हैं, इसके लिए आप मुबारकबाद जरूर आप लोगों को मिलना चाहिए। आप लोगों को मुबारकबाद देते हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं यहाँ पे पूरी कॉलोनी में कि इसका फायदा पूरी कॉलोनी को मिलेगा। इसी चंद अल्फाज के साथ अपनी बात को खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल स्कूल के जो सलवार कॉलोनी में स्थापित है 1990 से, इसके बारे में आज में मालूम हुआ और तीसरा ग्रांड ओपनिंग सेरेमनी है। सबसे पहले जो मंचासीन जो बहुत ही बड़े
डॉक्टर भाई साहब पर्चे का मोहताज नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते हैं। डॉक्टर साहब से मिलने का हमको बहुत चाहत थी, जो आज मुलाकात हुआ है, एक सपना पूरा हुआ है। इस इनॉग्रल सेशन में मौजूद है मोहम्मद, हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है कि इस इंटरनेशनल स्कूल के इनॉग्रल सेशन में बुलाया गया और यह जो सेशन जो चल रहा है, इस कॉलोनी में स्कूल स्थापित हुए हैं, तो बुनियादी तौर पर एक रिक्वेस्ट है स्कूल के व्यवस्थापक महोदय से, खासतौर से जो बुनियादी समुदाय के जो लोग हैं, बहुत बड़े बड़े स्कूल खोल रहे हैं, आज भी समाज का बहुत बड़ा तबका वंचित है शिक्षा से, और जिस समाज से हम आता हूँ बड़ी मुश्किल से पढ़ा है। उस दौर में मैं ट्यूशन था, मैं स्कूल मात्र सरकारी स्कूल था 80-81 में, ना मात्र प्राइवेट स्कूल थे। वर्णन नहीं कर सकते हैं उस अभाव के बारे में, उनको भी प्राथमिकता मिले हैं बहुत लोग हैं, लेकिन उनकी दुआ की ताकत से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि फुलवारी शरीफ जो इल्म और अदब का गहवारा रहा है, बुजुर्गों की ये बस्ती तालीम का गहवारा हमेशा से रहा है। ये अलग बात है कि आज हमारा इलाका बुनियादी तालीम से बहुत पिछड़ता चला गया, लेकिन मैं खास तौर से ये कहना चाहता हूं कि हमारे तशरिया ने हजरत वली रहमानी साहब की क़यादत में फिर उस दौर को लौटने की कोशिश शुरू की और बुनियादी तालीम के लिए मुताबिक जगहों पर और गरीबों के इलाका में मदरसों का क़याम किया ताकि उनको बुनियादी तालीम मिल सके। इस मुहिम में आज एक और बात जुड़ा है, इंटरनेशनल स्कूल जो यहाँ कायम किया गया है, बिल्डिंगें बड़ी हैं, नाम भी इंटरनेशनल का बहुत बड़ा है और इनके कारनामे भी बड़े बड़े रहे हैं, लेकिन मैं फरहत साहिबा से और यहाँ जो लोग काम करेंगे इस स्कूल के लिए उनसे भी बड़ा मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि वो तबका, अभी गोपाल रविदास जी ने भी इशारा किया उसको, वो तबका जो तालीम से बहुत पीछे है, बहुत गुर्बत में है, बहुत पिछड़ेपन में है, उसके पास इतनी हिम्मत और कुव्वत और इकोनॉमिकली भी वो इस लायक नहीं है, उसके पास हिम्मत नहीं है कि आपके इस स्कूल तक खुद से आ सके। तो हम लोग तो हैं ही, हम लोगों का भी कोऑपरेशन रहेगा, लेकिन स्कूल का भी और तमाम जो हमारे यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, भाई नौजवान बैठे हैं, उनकी भी ये ड्यूटी हम तमाम लोगों की रहेगी कि उन तबकों को भी इस स्कूल की छाया नसीब हो, उसको भी इस साये में तालीम मिले। सिर्फ VIP के बच्चे ही यहाँ न पढ़े, वो तबके जो टारगेट हैं, जहाँ तालीम की कमी है, जो बिल्कुल पीछे रह चुके हैं तालीम के मामले में, उनको भी यहाँ मौका मिले। इसके लिए भी यहाँ कुछ प्रोविजन होना चाहिए, कुछ इंतजाम होने चाहिए। हम रिक्वेस्ट करेंगे यहाँ जो मैनेजमेंट है उनसे, और फुलवारी शरीफ के तमाम शहरियों की तरफ से, खासतौर से जो यहाँ अलवा कॉलोनी और आसपास के ईसापुर, रानीपुर और न्यू रानीपुर, कई कॉलोनियां यहाँ आसपास में बहुत बड़ी बड़ी बसी हैं,
और ये आसपास के जो पॉपुलेशन है ये मिक्स पॉपुलेशन है और ये बहुत अच्छी जगह पे ये स्कूल कायम हुआ है। यहाँ पर कौमी एकजहती का भी एक नमूना देखने को हम लोगों को मिलेगा, ऐसा उम्मीद करते हैं हम लोग इंशाअल्लाह ताला। तो ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए फुलवारी शरीफ के तमाम शहरियों की तरफ से, अपनी तरफ से और आप तमाम लोगों की तरफ से इंटरनेशनल स्कूल के तमाम जो मैनेजमेंट के लोग हैं, खासतौर से मोहतरमा फरहत साहबा को, हमारे अरमान भाई को, ये सभी लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ और फुलवारी शरीफ के लोगों को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि तालीम के मामले में फुलवारी शरीफ ने एक कदम और बढ़ाया है आगे और इस स्कूल का फायदा यहाँ के तमाम तबकों के लोगों को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।